नमस्कार, मैं साधना मिश्रा बोल रही हूँ। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या हो सकता है? डेटा आपका हो सकता है आइदर टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियो। डेटा हमारा क्या हो सकता है? टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज मीन्स फोटो एंड ऑडियो आइदर वीडियो। डेटा कुछ भी हो सकता है इनमें से। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होने चाहिए एंड सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। अब अगर हमें डाटा ट्रांसमिशन करना है तो हमारे पास ट्रांसमिशन कुछ मीडियम्स भी होने चाहिए। अगर हमारे पास डेटा है, सपोज दैट हमारे पास कोई डेटा है बट हमारे पास कोई ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, तो देन हाउ वी कैन ट्रांसमिट डेटा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। डेटा जो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं आइदर वायरलेस और वायर्ड, दोनों दोनों हो सकता है। या तो वायर के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो विदाउट वायर। जैसे वायरलेस नेटवर्क आपने सुना होगा, तो वाईफाई ये सब क्या है? डेटा कम्युनिकेशन होते हैं बट विदाउट केबल के। ना अब हम लोग देखेंगे कि जो डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसमें क्या होता है आपका कि डाटा हम लोग जब भी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया डिलीवरी। डेटा जब भी हम भेजते हैं तो क्या होता है हमारा डाटा डिलीवर्ड मैसेज हमारा आता है। जैसे आप मोबाइल से भी डेटा ट्रांसमिशन करते होंगे तो आपको मैसेज आता होगा मैसेज डिलीवर्ड। उसी तरह ये क्या होता है जब डेटा हम लोग कंप्यूटर में ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा डेटा डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, ये मैसेज हम लोगों को द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर्ड। जो डेटा हम जो भी भेजते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए? डेटा डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। दूसरा, जो भी जब डेटा हम सेकंड जो हुआ, जो भी हम डेटा भेजते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। मीन्स उस डेटा में हमारी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई गार्बेज डेटा चले जाए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है डाटा ट्रांसमिशन के टाइम में क्या होता है? टाइमलाइननेस। मीन्स जो डेटा हम भेज रहे हैं वो हमारा सही टाइम पे जाना चाहिए, एक्यूरेट टाइम पे। एंड नेक्स्ट थिंग जो हो गया हमारा जिटर। जिटर मीन्स होता है जो ट्रांसमिशन डिले में भी हो सकता है। जो डेटा हमारा जाने का जो टाइमिंग है, जिटर रेफर्स टू द वेरिएशंस इन द पैकेट अराइवल टाइम। ठीक है, मीन्स जो भी डेटा हम भेजते हैं वो हमारा किस फॉर्म में जाता है? पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, पैकेट्स में जाता है। और हमारा कितने टाइम में पहुंच रहा है, ड्यू टू एनी रीज़न कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ को इसको कौन बताता है? जिटर। जिटर के थ्रू हम ये जानते हैं कि डेटा हमारा मीन्स कितना डिले हो रहा है। मीन्स जो भी हमारा जो डेटा डिले होता है उसका कारण क्या होता है, वो उस चीज़ को कौन बताता है? जिटर। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए? फर्स्ट है मैसेज। अगर हम सपोज दैट वी वांट टू सेंड अ मैसेज डेटा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव मैसेज। हमारे पास मैसेज होना चाहिए। अगर मैसेज होगा तभी तो आप डेटा ट्रांसमिट कर पाओगे। अगर डेटा मैसेज ही नहीं होगा तो आप क्या ट्रांसमिट करोगे? तो हमारे पास तो हमारे डेटा ट्रांसमिशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट हो गया मैसेज, ठीक है। एंड सेकंड क्या हो गया? सेंडर। अगर मैसेज है तो सेंडर होगा ही होगा एंड रिसीवर होगा ही होगा। डेटा मैसेज है तो सेंडर और रिसीवर तो होना ही है, क्योंकि ट्रांसमिशन जो हमारा हो रहा है डेटा का, मैसेज का, किसके बीच में हो रहा है? या तो सेंडर सेंड कर रहा है, डेटा भेज रहा है, एंड रिसीवर रिसीवर क्या कर रहा है? डेटा मैसेज को रिसीव कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हो गया हमारा थर्ड, जो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया ट्रांसमिशन मीडियम। तो जब डेटा हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या हुआ डेटा ट्रांसमिशन का? मैसेज। सेकंड हो गया सेंडर एंड थर्ड हो गया क्या? रिसीवर। नाउ फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है डेटा ट्रांसमिशन का? ट्रांसमिशन मीडियम। मैंने पहले भी बताया था कि अगर डाटा कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। जस्ट लाइक केबल्स। केबल्स में भी जो नेटवर्क केबल्स जनरली हम लोग जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सल केबल, fiber optics cable and radio waves. These are the some cables which are used for data transmission. ठीक है। now अब हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉल। ये दिस प्रोटोकॉल इज ऑल्सो द कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। हमारे ये भी क्या डेटा कम्युनिकेशन का एक पार्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स
and regulations which is used for data communication in a network. क्लियर है? बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वही हमारा क्या है, प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन करने के क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन सच एज सेंडर एंड रिसीवर। डेटा ट्रांसफ़र हमारा कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो हमने कंपोनेंट्स मैंने पढ़ाया था उसमें। तो ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन सच एज सेंडर एंड रिसीवर बोथ इंटरप्रेट द डेटा करेक्टली इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। मीन्स सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, जो इंटरप्रेट करेक्टली होना चाहिए, मीन्स हमारा एक्यूरेट डेटा जाना चाहिए, दैट इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। अब हमारे साथ इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज एक्स्ट्रा है जो मैं देख लेती हूँ। हमारा फर्स्ट हो गया चैनल, ठीक है, कोई चैनल होगा उसके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया बाउड रेट, ठीक है। बाउड रेट क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ सिग्नलिंग एलिमेंट्स दैट अकर ईच सेकेंड। जो हमारा ईच सेकंड में हमारा जो सिग्नलिंग्स होता है वो अकर कैसे कैसे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको कौन बताता है, हमारा बाउड रेट। नाउ बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ मीन्स हम लोग क्या जानते हैं, जितना बैंडविड्थ हमारा अमाउंट ऑफ डेटा और सिग्नल दैट ट्रांसमिशन मीडिया कैन in a fixed amount of time, it is called bandwidth। बैंडविड्थ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मिस जैसे अब इससे आपके केबल का जितना बैंडविड्थ होगा, कैपेसिटी होगा, उतना ही डेटा आप ट्रांसमिट कर सकती हो, ठीक है। अगर आपका केबल की बैंडविड्थ कम है या ज़्यादा है, जिस अकॉर्डिंग आपका मीन्स केबल की बैंडविड्थ होगी उसे अकॉर्डिंग आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये क्या करता है, आपके डेटा को कैरी करता है, डेटा इसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिशन करते हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में भी, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम्स होते हैं, जितना है तुम्हारे इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। नाउ अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द मीडिया। ये डिपेंड करता है हमारे लेंथ ऑफ द मीडिया पे, जो मैंने बताया कि कितना आपका लेंथ है, कितना ज़्यादा है, लार्ज है कि स्मॉल है, कितना है, इस पे हमारा डिपेंड करता है। एंड सिग्नलिंग टेक्निक्स यूज, कौन सा आप सिग्नलिंग यूज़ कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, थ्रू हर्ट्स, ठीक है, कैसे हर्ट्स के थ्रू इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स और पीरियड अ सिग्नल कंप्लीट्स विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स और पीरियड ऑफ सिग्नलिंग कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट यूनिट ऑफ मेजरिंग। इस जब 1 सेकेंड 1 सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, कितना हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स एंड पीरियड्स हमारा सिग्नलिंग ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम लोग देखेंगे, नाउ वी विल सी कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, ठीक है। अगर डेटा ट्रांसमिशन सपोज दैट हम लोग कर रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 2 सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम तो होने ही चाहिए, या उससे इधर अधिक, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 आदमी है, सेंडर और रिसीवर, तो हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। क्या एक कंप्यूटर से पॉसिबल है कि एक कंप्यूटर से ही डेटा भेजे, एक ही कंप्यूटर में डेटा आ गया, ऐसा होता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपके पास अगर एक कंप्यूटर है तो दूसरा मिनिमम 2 होने ही चाहिए, आइदर 2 से अधिक होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके डेटा ट्रांसमिशन होगा। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट you may not transmit the data, okay, you can't transmit the data। अब हम लोग देखेंगे कि what are the benefits of networking, अब यहाँ पे हमारा क्या, ऑटोनोमस कंप्यूटर्स एंड दैट आर लिंक्ड कनेक्टेड टुगेदर। तो जो भी हमारे ऑटोनोमस कंप्यूटर्स है वो आपस में जुड़े होने चाहिए। अगर हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकॉल्स की मैंने बात की थी पहले। अगर आप प्रोटोकॉल, आपने अगर 2 कंप्यूटर को सपोज दैट आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बट आप प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रोटोकॉल को, तो वो तो जैसे हार्डवेयर होता है ना, कि आपके पास
हार्डवेयर से तो आपने कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर को, बट क्या होगा, वो वर्क नहीं करेगा, वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटोकॉल्स को हम लोग फॉलो, क्योंकि विदाउट प्रोटोकॉल के डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे OSI रेफरेंस मॉडल है, एक है TCP/IP मॉडल्स, ये 2 मॉडल्स है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं फर्दर अपने लेक्चर्स में बताऊंगी कि हाउ टू ट्रांसमिट द डेटा थ्रू प्रोटोकॉल्स, OSI रेफरेंस मॉडल एंड थ्रू TCP/IP मॉडल, विल डिस्कस इन लेटर lectures. Okay, now what are the benefits of networking? हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं नेटवर्किंग की। तो जस्ट लाइक फाइल्स हो गया, हम लोग फाइल शेयर कर सकते, अगर नेटवर्क आपका, जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, बहुत सारे आप वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह ऑडियो वगैरह ट्रांसमिट करते हो, तो जैसे इसमें क्या है, शेयर रिसोर्सेज, क्या क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक फाइल्स, ठीक है, प्रिंटर्स, मॉडेम्स, फैक्स मशीन्स। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, फाइल्स तो समझ आ रहा है, मॉडेम समझ रहे हैं, फैक्स मशीन जो हमारे इसमें फैक्स मशीन के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन होता है नाउ। तो हम लोग देखेंगे व्हाट प्रिंटर, सपोज दैट आप कोई कैफ़े में जाते हो, साइबर कैफ़े में, ठीक है, वहाँ पे आप ये देखते होंगे कि एक सिस्टम, एक प्रिंटर है, बट उससे कनेक्टेड बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम, जैसे 15-20 जितना, तो ऐसे अगर कनेक्टेड है तो कंप्यूटर बहुत सारे हैं, बट प्रिंटर एक लगा हुआ है। लेकिन प्रिंट, हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर का जो डेटा है हम लोग एक ही प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? नेटवर्क शेयरिंग, नेटवर्क का फ़ायदा है। अगर इससे क्या हुआ, आपका बचत हुआ, मीन्स पैसा हमारा कम खर्च हुआ, अलग अलग सिस्टम के साथ अलग अलग प्रिंटर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे अलग अब हमारा बहुत ही कम पैसे में, मीन्स एक प्रिंटर के थ्रू हम 20 कंप्यूटर को 15 जितने भी हमारे 10-15 जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब का हमने यूज़ बेटर वे में कर लिया। सारे सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, किसी से भी डेटा निकालना है तो एक ही प्रिंटर के थ्रू हम लोग डेटा को प्रिंट आउट, हार्डवेयर मीन्स उसका हम लोग हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है नेटवर्किंग का, इससे हमारा खर्च भी बच गया। नाउ अब हम लोग देखें, कॉस्ट, हमारा कम कॉस्ट आया। अब सेकंड थिंग हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस। ठीक है, शेयर एप्लीकेशंस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, हम लोग एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइक MS ऑफिस एंड ADC, बहुत सारे हैं, टैली हो गया, बहुत कुछ है एप्लीकेशंस जो जो हम लोग ट्रांसमिट कर सकते, शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। ना थर्ड पॉइंट हमारा हो गया अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है नेटवर्क के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग नेटवर्क से कनेक्टेड है तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। एक ह्यूमन वर्क करता है, एक कंप्यूटर वर्क करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कंप्यूटर की ज़्यादा रहेगी इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग, ये तो हम लोगों को अच्छे से पता है। अब हम लोग देखेंगे कि अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक टूगेदर केबल, ये तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि एक कंप्यूटर जो हमारा नेटवर्क में रहता है वो एक लिंक किसके थ्रू करता है, केबल्स के थ्रू करता है, जो कि मैंने पहले भी केबल्स का नाम बताया था, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल एंड हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया, और बहुत सारे केबल्स हैं, रेडियो वेव्स हो गए, इनके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड टेली हमारा क्या हो सकता है, सैटेलाइट्स के थ्रू भी डेटा ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कुछ और भी ये सब चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अ कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड, ठीक है, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन द क्लाइंट एंड सर्वर मशीन्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर मशीन जो है जैसे अ कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड किया जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर मशीन को हम लोग हैंडल करते हैं। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज क्लाइंट एंड व्हाट इज सर्वर। क्लाइंट मीन्स हु टेक्स सर्विस फ्रॉम द सर्वर। सर्वर क्या होता है, सर्वर है उसके पास सभी चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंपल मैं भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सर्वर मीन्स क्या, सपोज दैट मैं आपको, अगर एक सिस्टम है उसके पास सभी चीज़ का आंसर है, क्लाइंट का क्या काम है, क्वेश्चन पूछना, क्लाइंट कंप्यूटर का, और सर्वर कंप्यूटर का सर्वर कंप्यूटर का क्या काम है, जो भी क्लाइंट के थ्रू क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये किसका काम है, सर्वर कंप्यूटर का। ठीक है, तो क्लाइंट एंड सर्वर मीन्स क्या, क्लाइंट मीन्स जो क्वेरी कर सकता है, ओनली क्वेरी करने का उसके पास पावर है। सर्वर का क्या है, आंसर देने का, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का एंड अपने क्लाइंट को सर्विस पहुंचाने का। ठीक है, तो सर्वर एंड क्लाइंट का यही डिफरेंस है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। कि क्लाइंट टेक्स
service from the server, and server gives service to their clients and to understand to fulfill their request of their clients. वो क्या करता है, अपने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का काम करता है सर्वर। आज हम लोगों ने बस इतना ही मैं पढ़ाऊँगी, और आगे भी मैं फर्दर लेक्चर्स में आगे और बताऊँगी। इतना आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे कृपया सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।